नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा अमीर और धनवान लोग अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, वो लोग अपने पैसे को कैसे रख पाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा उन 6 बैंक खातों के बारे में जो लगातार अपनाते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। वो कौन कौन से 6 खाते हैं जिससे वो अपने धन का प्रबंधन करते हैं। पैसे का प्रबंधन करना आपकी धन की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने पैसे का प्रबंधन करके आप भी अमीर और कामयाब बन सकते हैं, आप भी अमीर और धनवान बन सकते हैं। तो आपको पैसे का प्रबंधन के लिए अपनी कमाई का कौन कौन सा हिस्सा आपको रखना होगा और वो कौन से बैंक खाते हैं जिससे आप अपनी कमाई का प्रतिशत उसमें जमा कर सकते हैं। तो आपको अपने बैंक खाता खोलना होगा, वो भी कितना, 6 बैंक खाता खोलना होगा और आप अपनी कमाई का सब में एक अलग अलग हिस्सा रखना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वित्तीय स्वतंत्रता खाता के बारे में कि कैसे आप वित्तीय स्वतंत्रता खाता खोलकर अपनी निष्क्रिय आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो पहले आपको अपनी कमाई का 10% वित्तीय स्वतंत्रता खाता खोलकर रखना होगा और इसे आपको खर्च नहीं करना है, इसे आप निवेश के लिए रख सकते हैं। इसे आप जीवन भर खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए एक निष्क्रिय आमदनी पैदा करे, आपके पास पैसा आए, उसके लिए आपको रखना है। और दूसरा खाता है प्ले अकाउंट, जिसमें आप अपनी कमाई का 10% रख सकते हैं। इससे आप अपनी खुशी के लिए इसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्ले अकाउंट में 10% जमा करना होगा। और तीसरा खाता है दीर्घकालीन बचत खाता। तो कैसे आप दीर्घकालीन बचत खाता खोलकर अपनी कमाई का उसमें 10% जमा करके आर्थिक दृष्टि से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना, इसका मतलब है आपको आने वाले समय में निष्क्रिय आमदनी प्राप्त हो, आपको काम करना ना पड़े। और चौथा खाता है शिक्षा खाता। तो शिक्षा खाता में आप अपनी कमाई का 10% जमा कर सकते हैं। इसमें आप अपने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी मस्तिष्क के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं। इसको अच्छी किताबें के लिए, अच्छी सेमिनार ज्वाइन करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए आप इसे अपने दिमाग के ऊपरी हिस्से, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर लगा सकते हैं। आप अपने दिमाग में लगा सकते हैं इस पैसे। दिमाग के विकास के लिए इस 10% को आप शिक्षा खाते में जमा करें। और पांचवा है आपका आवश्यकता खाता, कि आप अपनी आमदनी का 50% आवश्यकता खाते में जमा कर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, आपकी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और छठवा है दान खाता। आप अपनी पूरी कमाई का 10% दान खाते में रख सकते हैं। दान खाते में रखकर अभी आपको दान नहीं करना है, इसे सिर्फ जमा करना है। और इसे आप अच्छी संस्था या स्वयंसेवक संस्था या शिक्षा के लिए या किसी आश्रम के लिए जो उपयुक्त हो उसके लिए आप दान कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है, आप उसका प्रबंधन आपसे ज़्यादा दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप दान खाते में अपनी पूरी कमाई का 10% हिस्सा रखें। तो आपको अपने बैंक अकाउंट खोलने होंगे
और वो भी 6 बैंक अकाउंट, क्योंकि ये आपका आदत बन जाएगा पैसा जमा करने का। आपका आदत तब्दील हो जाएगा रोज़मर्रा। रोज़ जब हम कोई भी आदत करते हैं तो हमारे आदत में बदल जाता है। कोई भी कार्य करते रहते हैं तो हम आदत में उसको तब्दील कर लेते हैं। इसलिए आपको 6 बैंक अकाउंट खोलने होंगे आपका धन के प्रबंधन के लिए। तो पहला अकाउंट है वित्तीय स्वतंत्रता खाता, जिसमें आप 10% जमा कर सकते हैं। दूसरा है प्ले अकाउंट, जिसमें आप अपनी कमाई का 10% जमा कर सकते हैं। तीसरा है दीर्घकालीन बचत खाता, जिसमें आप 10% जमा कर सकते हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए। और चौथा है आपका शिक्षा खाता, जिसमें आपका मस्तिष्क के विकास के लिए। और पांचवा है आवश्यकता खाता, जिसमें हम रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी कमाई का 50% हिस्सा जमा कर सकते हैं। और छठवा है आपका दान खाता, उसमें भी आप 10% अपनी कमाई का जमा कर सकते हैं। तो ये थी अमीर और धनवान लोगों की आदतें, जो वो धन प्रबंधन किस तरह से करते हैं और एक अमीर, धनवान और कामयाब होते हैं। तो आप भी इस आदतों को अपनाकर एक धनवान और अमीर और कामयाब बन सकते हैं। नमस्कार।